हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैपिटल कंप्यूटर क्लासेस में। इस पार्ट में हम कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस की डिटेल के बारे में देखेंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिए क्योंकि मैंने इनपुट डिवाइस की वो सारी डिटेल्स इसमें डिस्क्राइब की है जो बुक्स में नहीं दी जाती है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर और देखते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पे हमको इनपुट डिवाइस का चार्ट दिया हुआ है जिसे फ्लो चार्ट बोलते हैं। अब हम देखेंगे इसमें कि इस इनपुट डिवाइस को किन किन पार्ट में बांटा गया है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बेस्ड इनपुट डिवाइस पर। इनपुट डिवाइस को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये ह्यूमन डाटा एंट्री, सेकेंड जो है इसको सोर्स डाटा एंट्री। हमने दो भागों में बांटा है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन डाटा एंट्री की। ह्यूमन डाटा एंट्री होता क्या है और हम इसको कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो ह्यूमन डाटा एंट्रीज जो होती हैं वो हमारे खुद के द्वारा जो हम इनपुट देते हैं सेल्फ, उनको हम ह्यूमन डाटा एंट्री बोलते हैं। इसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है कीबोर्ड, सेकंड है आपका पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस, और थर्ड है आपका पिक डिवाइस। तो कीबोर्ड आपने देखा होगा, कीबोर्ड को हम खुद के हाथों से इनपुट देते हैं कंप्यूटर में। अब पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस को देखें हम, इसको अगर हम बात करें तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो है आपका माउस, सेकंड है ट्रैकर बॉल और थर्ड है जॉयस्टिक। तो पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो आपकी तीन है यहाँ पे, एक तो माउस है, सेकंड ट्रैकर बॉल है और थर्ड जॉयस्टिक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माउस, ट्रैकर बॉल और जॉयस्टिक किस टाइप की डिवाइस हैं, तो ये इनपुट डिवाइस है, वो भी पॉइंटिंग डिवाइस हैं, और इनको ह्यूमन डाटा सोर्स एंट्री भी बोलते हैं। और आप देखेंगे इसका पिक डिवाइस को अगर हम बात करें तो पिक डिवाइस को हमने यहाँ पे दो भागों में बांटा हुआ है, एक यहाँ पे लाइट पेन और ये टच स्क्रीन। तो ये किस टाइप की इनपुट डिवाइस है? पिक डिवाइस है, और पिक डिवाइस में भी ह्यूमन डाटा एंट्री है। तो यहाँ पे हमने इनको क्लासीफाइड करके देखा हुआ है कि फर्स्ट है आपका कीबोर्ड ह्यूमन डाटा एंट्री में, सेकंड है पॉइंट एंड ड्रा और थर्ड है पिक डिवाइस। अब पॉइंट डिवाइस को भी हमने कितने में डिवाइड किया? माउस, ट्रैकर बॉल, जॉयस्टिक, और पिक डिवाइस को डिवाइड किया है लाइट पेन एंड टच स्क्रीन। यहाँ पर ह्यूमन डाटा एंट्री वाला पार्ट ये कंप्लीट होता है। अब सेकंड हम यहाँ देखेंगे सोर्स डाटा एंट्री। सोर्स डाटा यानी हमने किस सोर्स से इनपुट कर रहे हैं। तो इनको यहाँ पर हमने तीन भागों में बांटा हुआ है। ऑडियो वाला है ऑडियो इनपुट डिवाइस, सेकेंड है वीडियो इनपुट डिवाइस, और थर्ड यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, ये है आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, सॉरी आप। तो ये तीन पार्ट में हमने बांटा है। अब ऑडियो की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो है आपका स्पीच रिकॉग्निशन, सेकंड है आपका साउंड कार्ड और थर्ड है माइक्रोफोन। तो ये इन तीन तरीक़ों से हम अपना ऑडियो जो है इनपुट दे सकते हैं। एक तो आप साउंड के थ्रू दे सकते हैं, माइक्रोफोन के थ्रू दे सकते हैं, और थर्ड है स्पीच के थ्रू दे सकते हैं। तो तीन टाइप से आप अपना ऑडियो इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर में। अब सेकेंड है सोर्स डाटा, वो है वीडियो। वीडियो का हमने दो भागों में बांटा हुआ है, एक तो है वीडियो कैमरा, दूसरा डिजिटल कैमरा। तो वीडियो कैमरा में आपका वेब कैम आ जाएगा, या वीडियो रिकॉर्ड करके आप इनपुट दे सकते हैं, और डिजिटल कैमरा में भी आप इनपुट डिवाइस दे सकते हैं। तो ये सोर्स हैं आपके, वीडियो कैमरा से इनपुट दे सकते हैं या डिजिटल कैमरा से दे सकते हैं। थर्ड जो है यहाँ आपका ऑप्टिकल। ऑप्टिकल जो है आपका, उसको हमने यहाँ पे बांटा हुआ है 6 पार्ट में। स्कैनर, OCR, OBR, MICR, OMR और पंच कार्ड रीडर, ये 6 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है आपका स्कैनर है, सेकंड OCR है, थर्ड OBR है, फिर MICR है, OMR है और पंच कार्ड है। तो ये 5-6 पार्ट जो है आपके ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल का मतलब होता है कि आप लाइट के थ्रू जो भी इनपुट दे रहे हैं वो सारे पार्ट्स जो हैं आपके ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में आएंगे। तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने आपको क्लासीफाइड किया है कि इनपुट डिवाइस को किन किन भागों में बांटा गया है और उनके अंदर कितने इनपुट डिवाइस आते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि माइक्रोफोन जो है किस टाइप की इनपुट डिवाइस है, तो ये ऑडियो इनपुट डिवाइस है और सोर्स डाटा एंट्री के थ्रू आती है। आपसे पूछा जाए कि डिजिटल कैमरा किस टाइप की इनपुट डिवाइस है, तो आंसर होगा आपका वीडियो इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चार्ट मैंने कंप्लीट करके बताया। हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। फ्लो चार्ट कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं और उनके क्या क्या एप्लीकेशन है।
वहाँ हमने उसकी ब्रीफ देखी थी, अब हम उस चीज़ को यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो हमारे जो इनपुट डिवाइस है देखेंगे हम। हाँ, फर्स्ट हमको हमें यहाँ दिया हुआ है कीबोर्ड, सेकंड है आपका माउस। इनका डिस्क्रिप्शन हम नीचे देखेंगे तो टेंशन लेने की बात नहीं है। थर्ड है जॉयस्टिक, फोर्थ है लाइट पेन, फिफ्थ है स्कैनर, सिक्स है VCR। VCR को हम क्या बोलते हैं? OBR भी बोलते हैं, OBR ऑब्लिक VCR। दोनों का फुल फॉर्म होता है, एक जो OBR है इसका फुल फॉर्म होगा आपका ऑप्टिकल बारकोड रीडर और इसका होगा बारकोड रीडर। तो दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। तो आपको याद रखना है VCR और OBR एक ही चीज़ है। तो VCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल बारकोड रीडर, ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। सेवन्थ है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है MICR। एट्थ है आपका पंच कार्ड रीडर। नाइन्थ है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। नाइन्थ वाले का ये इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा आपका OMR। इन सब की डिटेल हम आगे चल के देखेंगे। हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है, फिर हम आगे इनकी एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे कि OMR कैसे काम करता है, क्या होता है, OCR क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी क्या क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं। तो 10th है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है OCR। 11th है डिजिटल कैमरा, 12th है टच स्क्रीन, 13 है आपका माइक, इसको MIC भी बोलते हैं। 14th है आपका स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, 15th है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये डबल हो गया यहाँ पे, और 16 है आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। ये इतनी इनपुट डिवाइस हैं, इनकी सारी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि ये सारी जो यहाँ पे आपको दिए हैं MICR, OCR, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, टच स्क्रीन, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये सारी जो है इनपुट डिवाइस हैं। हम सबको ये सारी चीज़ें डिटेल में अब जाके आपको पढ़ना है। तो हम फर्स्ट पे बात करेंगे कि कीबोर्ड का कैसा फंक्शन होता है, किस तरीके से काम करता है। तो चलेंगे हम नीचे। ये आपका कीबोर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कीबोर्ड में क्या क्या फंक्शनिंग होती है, किस तरीके से कौन सी की काम करती है, कौन सी की को हम क्या बोलते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके फर्स्ट जो रो है वो कौन सी की क्या कहलाती है। फर्स्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कहलाती है एस्केप की। एस्केप की किस तरीके से काम करती है? ESC बोलते हैं हम इसे, और ये काम करती है आपको जब कोई प्रोग्राम में आप फंस जाते हैं और आपको सडनली बाहर होना होता है, तो हम एस्केप की दबा देते हैं तो वो प्रोग्राम क्लोज हो जाता है और हम बाहर आ जाते हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं F1 से लेके F12 तक जो कीज़ दिख रही हैं आपको, ये फंक्शनिंग की है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये F1 से F12 तक हैं, और ये जो हैं आपकी फंक्शनिंग की हैं। और ये दिख रहे हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रिंट स्क्रीन, तो ये है आपकी प्रिंट स्क्रीन की। उसके जस्ट बाजू में स्क्रॉल लॉक लिखा है, तो स्क्रॉल लॉक है जब हम प्रिंट स्क्रीन की का यूज़ हम तब करते हैं जहाँ हमें स्क्रीन का कोई का प्रिंट निकालना होता है। तो इसको हम प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं तो ये प्रिंट होके क्लिपबोर्ड में चला जाता है। उसके बाद हम इसको कहीं भी पेस्ट करके हम स्क्रीन का प्रिंट निकाल सकते हैं। सेकंड है आपका यहाँ पे जी स्क्रॉल लॉक दिया हुआ है। स्क्रॉल लॉक का मतलब ये होता है कि हम जो जिस स्क्रीन पर काम कर रहे हैं हम स्क्रॉल लॉक बटन दबा दें तो वो स्क्रीन कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब आप उस स्क्रीन को ना आगे खिसका सकते हैं ना पीछे खिसका सकते हैं। इस तरीके से हम देखेंगे। यहाँ पे आपको 3 दिए हुए हैं। फर्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे नम लॉक, ये नम लॉक है, ये कैप्स लॉक है और ये स्क्रॉल लॉक है। नम लॉक जो होता है वो न्यूमेरिकल कीबोर्ड के लिए यूज़ होता है। आप नम लॉक लगा देंगे तो आपका ये वाला कैलकुलेटर कीबोर्ड काम करना बंद कर देगा। अगर नम लॉक ओपन है तो ये कीबोर्ड काम करेगा, ठीक है। तो नम लॉक का यूज़ होता है। कैप्स लॉक का यूज़ होता है सारे टॉगल्स की में काम आता है। टॉगल्स के मतलब अगर आप कैप्स लॉक यूज़ करेंगे तो आपकी जो सारे कैपिटल ये लेटर्स हैं ये कैपिटल फॉर्म में आएंगे, यानी कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, इस टाइप से टाइप होंगे, ठीक है। कैप्स लॉक का मतलब ये होता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड रो में आएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, सेकंड रो में 1 से लेके 0 तक के नंबर यहाँ पे रहते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में। 0, 1, 2, 3, 4 से लेके 9 तक ये डिजिट
यहाँ पे दिए होते हैं। यहाँ के जस्ट बाद में देखें तो ये वाला जी कोई है, ये बैक स्पेस कहलाता है। बैक स्पेस का यूज़ जो होता है आपको हम बता दें, बैक स्पेस का यूज़ जब कोई वर्ड हम टाइप करते हैं तो उसको मिटाने के लिए, लेफ़्ट साइड का मिटाने के लिए हम बैक स्पेस का यूज़ होता है। जैसे आपका यहाँ पे कोई वर्ड लिखा हुआ है तो उसको मिटाना है अगर हमें, तो हम बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। यानी लेफ़्ट साइड का कोई वर्ड आपको मिटाना है तो बैक स्पेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आपको राइट साइड का मिटाना है तो हम डेल की उसका यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ये टैब की दी हुई है। टैब की का मतलब आपको जब कोई चीज़ खिसकानी होती है हम टैब की का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको दी हुई है क्वाड्री कीपैड, यानी ये जो कीपैड है आपका, इसमें सारे अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तो ये जो कीबोर्ड है ये क्या रहता है, अल्फ़ा कीबोर्ड। मतलब यहाँ सारे अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं, A to Z सारे अल्फ़ाबेट इस कीबोर्ड में यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद में आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे कैप्स लॉक दिया हुआ है, उसके जस्ट नीचे ये दिए हुए हैं मॉडिफायर की, यानी शिफ्ट और कंट्रोल। इसको हम किसी भी और की के साथ दबाएंगे तो वो फंक्शनिंग की के रूप में काम करेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो की दिख रहे हैं इनको हम कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं। कर्सर कंट्रोल की क्या होता है कि आपका कर्सर जहाँ मूव कर रहा है उनको इस की के द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर आप लेफ़्ट जाना चाहें तो लेफ़्ट जा सकते हैं, राइट जाना चाहें तो राइट, अपर जाना चाहें तो अपर, और डाउन जाना चाहें तो डाउन। इस कर्सर कंट्रोल की ये 4 की जो हैं इनसे आप अपने कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वाली जो की होती है इनको हम कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं, ठीक है। हम इस कीबोर्ड की एक एक की डिटेल पढ़ेंगे तो हम आगे चलेंगे कि कौन सी कीबोर्ड में क्या होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कीबोर्ड की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। हमें इसी को देखना है कि कीबोर्ड को हम कौन सी डिवाइस बोलते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कीबोर्ड एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन जाएगा कि कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड एक जो है आपकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ जो होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा को इनपुट करने के लिए होता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा आप किससे इनपुट करेंगे, तो वो आंसर होगा आपका कीबोर्ड। और अगर आप बात करें कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कौन सी है तो वो इनपुट डिवाइस है आपकी कीबोर्ड। आगे बात करेंगे तो कीबोर्ड का यूज़ माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी होता है। तो आपसे अगर पूछा जा सकता है कि पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में और किसका यूज़ होता है, तो एक कीबोर्ड भी है आपके आंसर। वैसे जॉयस्टिक और एक चीज़ और मैंने आपको बताई है, वो आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैंने कौन सी बताई है। आगे देखेंगे तो आजकल जो हमारे कीबोर्ड का यूज़ हो रहा है वो 104 बटन वाला हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कीबोर्ड में मैक्सिमम ज़्यादा बटन हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 104 बटन होते हैं। और हम कीबोर्ड को क्वाड्री कीबोर्ड बोलते हैं क्योंकि कीबोर्ड की जो फर्स्ट रो होती है उसमें QWERT इस फॉर्म में लिखे होते हैं। यानी आपका Q यहाँ होगा और लास्ट में यहाँ से WRT इस टाइप से लिखे होते हैं, इसलिए हम इसको क्वाड्री कीबोर्ड बोलते हैं। अब कीबोर्ड को हम कितने तरीके से कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे कीबोर्ड को PS2 प्लग स्टेशन से CPU से जोड़ा जाता है। PS2 प्लग स्टेशन से जोड़ सकते हैं हम अपने कीबोर्ड को कंप्यूटर से। दूसरा आपको USB से जोड़ सकते हैं। सेकंड जो है आपको USB से जोड़ सकते हैं, USB PS2। और थर्ड आपका है वायरलेस। तो आप वायरलेस से भी कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। 3 तरीके से आप कीबोर्ड को जोड़ सकते हैं। तो हमने देखा आपको कि कौन सी इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर, कितने कीबोर्ड होते हैं, क्वाड्रीपेड होता है, PS2 क्या कहलाता है, USB से कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम कंप्यूटर को कीबोर्ड को CPU से कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी हम डिटेल देखेंगे कि कौन सी कीड किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कार्य एवं स्थिति के अनुसार कीबोर्ड को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। हमारी हेडिंग है कि कीबोर्ड में कितने पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो है आपका मुख्य कीबोर्ड। मुख्य कीबोर्ड का मतलब ये है कि जो हमने यहाँ पे आपको शुरुआत में देखा कीबोर्ड, तो जो ये वाला पोर्शन है ये आपका मेन कीबोर्ड है। यहाँ पे जो Q से लेके T तक लिखा होता है और 0 से लेके 9 तक के अंक छपे होते हैं, ये वाला कहलाता है आपका मेन कीबोर्ड। यहाँ पे क्या क्या होता है, इसलिए इसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड कहते हैं क्योंकि इसमें अल्फ़ा और न्यूमेरिक दोनों होते हैं। अब सेकंड जो है हमारा
वो है फंक्शन की। तो मैंने ऊपर बताया कि F1 से लेके F12 तक जो की होती हैं वो फंक्शन की होती हैं और हर की अपनी एक फंक्शनिंग होती है। तो इसका उपयोग विशेष कार्य के लिए किया जाता है, इसे फंक्शन की बोलते हैं। और थर्ड है आपका न्यूमेरिक कीबोर्ड। न्यूमेरिक कीबोर्ड जो होता है वो कीबोर्ड के राइट साइड में होता है कैलकुलेटर के फॉर्म में, इस तरीके से यहाँ पे होता है आपका। तो यहाँ से 0 से लेके 1 तक 9 तक तो अंक होते हैं और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइस का फॉर्म होता है, ठीक है, और एक एंटर भी होता है, एंटर। ये इतनी सारी चीज़ें कीबोर्ड जो में होती हैं वो न्यूमेरिक कीबोर्ड में होती हैं। तो न्यूमेरिक कीबोर्ड में क्या क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन 0 to 9 अंक एंड एंटर की और डेल की, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमारा न्यूमेरिक कीबोर्ड का नम लॉक ऑन होता है तो क्या हो सकता है, ऑफ होता है तो क्या हो सकता है। यहाँ पर लिखा है यदि नम लॉक बटन ऑन होता है तो न्यूमेरिक कीबोर्ड का प्रयोग संख्या को टाइप करें। यदि आपका नम लॉक ऑन है तो आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। यदि नम लॉक ऑन नहीं है तो आप टाइप नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए आप एरो की, एंड की, होम की, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट की आदि का यूज़ कर सकते हैं अगर आपका नम लॉक ऑफ है तो। अदरवाइज़ आप नम लॉक ऑन है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। हम आगे चलेंगे। अब आपको दिया हुआ है नम लॉक, इस टाइप से नम लॉक होता है। अब देखेंगे हम कर्सर मूवमेंट की। तो मैंने बताया था कि कीबोर्ड में ऊपर डिस्क्रिप्शन में कि 4 जो हैं आपकी कर्सर मूवमेंट की होती हैं, लेफ़्ट, राइट, अपर एंड डाउन। इस टाइप से आपको ये 4 की हैं। आपका कर्सर कहीं भी ले जा सकते हैं, इनको हम नेविगेशन की भी कहते हैं। तो ये कर्सर मूवमेंट की है, ये 2 तरीके से होती हैं। एक तो होती है आपकी कर्सर कंट्रोल की और दूसरा हम इसको बोलते हैं नेविगेशन की, जिससे हम कर्सर को नेविगेट करते हैं ऊपर नीचे, लेफ्ट एंड राइट। अब ठीक है, इसको हम आगे चलेंगे और बात करेंगे आगे। इसके ठीक ऊपर 4 बटन होते हैं, कर्सर कंट्रोल की के ऊपर 4 बटन होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है होम। होम का काम क्या होता है कि हमारा जो कर्सर है इसको लाइन के, ये हमारी लाइन है और इसको शुरुआत में ले जाना। अगर आप होम की दबाएंगे तो आपका जो कर्सर है वो कहाँ जाएगा, लाइन के स्टार्टिंग में। अब अगर हम होम की को किसी एक मॉडिफायर की के साथ दबाते हैं तो हमारा क्या होगा, कर्सर डॉक्यूमेंट के शुरुआत में चला जाएगा। मान लीजिए आपका ये डॉक्यूमेंट है और आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। अगर आप कंट्रोल प्लस होम दबाते हैं तो क्या होगा कि ये कर्सर आपका यहाँ से पहुँचकर डॉक्यूमेंट के शुरुआत में चला जाएगा। तो कर्सर कंट्रोल की में होम का जो काम होगा वो होगा, अगर आप सिंगल यूज़ दबा रहे हैं होम तो वो लाइन की शुरुआत में जाएगा, और अगर आप कंट्रोल के साथ दबा रहे हैं होम की तो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट या वर्तमान पेज के शुरू में। तो होम की का काम ये होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। एंड की, एंड की ये दी हुई है यहाँ पे, ये एंड की दी है। एंड की का काम भी वही होता है जो होम की का होता है, जस्ट उसके अपोजिट होता है। जैसे आपकी ये लाइन है और आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, तो अगर आप एंड की का यूज़ करेंगे तो आपका कर्सर लाइन के एंड में पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अगर आप एंड की को कंट्रोल के साथ दबाते हैं, एंड प्लस कंट्रोल, कंट्रोल प्लस एंड, तो आपका जो कर्सर है वो डॉक्यूमेंट की शुरुआत से एंड में पहुंच जाएगा। अगर आपका कर्सर डॉक्यूमेंट की शुरू में है तो वो पहुंच जाएगा आपके एंड में, यानी आपका कर्सर शुरुआत से डॉक्यूमेंट के एंड में पहुंच जाएगा। एंड की कंट्रोल के साथ यूज़ करते हैं, अगर सिंगल यूज़ करते हैं तो लाइन के एंड में पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे कि पेज अप और पेज आउट का क्या मतलब होता है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है थर्ड पेज अप। पेज अप का मतलब होता है कि अगर आप किसी पेज पर हैं और आपको ऊपर जाना है तो आप पेज अप का यूज़ करेंगे, और आपको नीचे आना है तो पेज डाउन का यूज़ करेंगे। ये होता है पेज अप और पेज डाउन का यूज़। मॉडिफायर की कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं हम। मॉडिफायर की ये लिखा हुआ है, ऐसी की जिनके प्रयोग से होने वाले कार्य में परिवर्तन हो जाता है, मॉडिफायर की कहलाती हैं। आपसे पूछा जाए कि मॉडिफायर की डेफिनेशन क्या है, तो कि ऐसी की जिनके प्रयोग से होने वाले कार्य में परिवर्तन हो जाता है, मॉडिफायर की कहलाती हैं। इनके स्वयं के कोई कार्य नहीं होते हैं,
लेकिन अगर ये दूसरों के साथ यूज़ की जाए तो उसके कार्य में परिवर्तन करे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दी हुई है शिफ्ट की, शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट एंड विंडो, ये 4 जो की हैं आपकी मॉडिफायर की हैं। यहाँ पे दी हुई है शिफ्ट, आल्ट, कंट्रोल एंड विंडो मॉडिफायर की हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मॉडिफायर की हैं, तो ये 4 टाइप की जो की हैं ये मॉडिफायर की हैं। अब हम नीचे और देखेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।